हर नर्मदे हर। आज है 10 फरवरी 2026 और सुबह के अभी 7:10 हो चुके हैं और पहाड़ी के ऊपर से सूरज भगवान जी आ चुके हैं। और ये है सीताराम आश्रम। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर आश्रम है नर्मदा माई के किनारे पर और दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में राजा घाट। और ये देखिए यहाँ पर सभी संत मंडली ताप रहे हैं। अभी सुबह की ठंडी हवा में थोड़ी गर्माहट महसूस कर रहे हैं आग के पास में। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज है 10 फरवरी 2026 और राजा घाट सीताराम आश्रम से अब हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर नर्मदा किनारा मार्ग है ये, दिंडोरी से मंडला जाने वाला। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है आज का नर्मदा मैया का सुंदर दर्शन। और रास्ता जो है वो सीताराम आश्रम से, ये है सीताराम आश्रम। इस पेड़ के पास में बहुत सुंदर आश्रम था, बहुत शांत एकांत में था और एकदम नर्मदा माई के किनारे पर। और सुबह के 7:30 बजे चाय प्रसादी लेकर हम अपनी यात्रा शुरू करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें नर्मदा मैया का जो किनारा है काफ़ी दूर तक रहेगा। ज़्यादा मोड़ वाला मार्ग है लेकिन मैया के किनारे किनारे से है, तो हम ज़्यादातर मैया के किनारे से ही चलने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए आज का सुंदर रास्ता चालू हो चुका है। रास्ते में पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन इसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत सुंदर रास्ता। नर्मदे हर। ये देखिए इस किनारे तक जल है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे उतर रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। जय हो। अपने जितेंद्र महाराज और गिरी महाराज आज हमसे आगे बढ़े हैं, हम सब के पीछे रह चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आप देख सकते हो नर्मदा मैया का कितना सुंदर दर्शन होता है यहाँ से। और हम अभी पहाड़ी के ऊपर की तरफ निकले हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा, जय हो। ये देखिए रास्ता। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ एक छोटी बस्ती आती है, उस बस्ती से बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा का अंदर जाके फिर बाहर आता है प्रवाह, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चलेंगे। इस तरफ जाती है नर्मदा मैया और फिर घूम के आती है, तो हम थोड़ा सा सीधा चलेंगे। नर्मदे हर हर नर्मदे हर। पूरी पहाड़ी चढ़ के ऊपर पहुँचे हैं और यहाँ से बढ़ते हैं अब थोड़ा सा रोड के तरफ। माई के किनारे से अब ऊपर ये रोड का रास्ता है जिस रास्ते पर हम पहुँचे हैं, और ये 2 किलोमीटर का रास्ता हम रोड से तय करेंगे। नर्मदा मैया का मोड़ आगे मिल जाएगा। हर नर्मदे हर। शासकीय एकीकृत शाला छपरा, और ये है छपरा माल गाँव। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाके वापस नर्मदा माई के किनारे पर पहुँच सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ये ऊपर का रोड का रास्ता लिया। ज़्यादा दूर नहीं था, ये 1.5 किलोमीटर के आसपास ही शॉर्टकट था, और नर्मदा मैया यहाँ पर थोड़ा घूम के आती है, इसलिए हमने ये शॉर्टकट लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके वापस हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुँच सकते हैं।
ये देखिए एक नदी का संगम मैया के साथ होता है और ये है सामने नर्मदा मैया। तो इस नदी को क्रॉस करके हम नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंचेंगे और ये है ढलान वाला रास्ता, काफ़ी ज़्यादा उतराई है और इसमें ऐसे ये पत्थर जो रास्ते में है उन पत्थरों से बहुत बचना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर के नीचे कोई छोटा पत्थर आ जाता है तो पैर फिसल सकता है। ऐसा ही हम कल थोड़ा सा गिर गए थे, लेकिन मैया की कृपा से हमें कोई चोट लगी नहीं। ऐसे ही बहुत संभल के उतरना है यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। छपरी गांव के बाद अब हम वापस नर्मदा मैया के किनारे पहुंच रहे हैं और यहाँ से आगे थोड़ा सा फिर मैया के किनारे का ही रास्ता रहेगा। काफ़ी सारी उतराई करते हुए अब हम नीचे नदी के किनारे पर पहुंचने वाले हैं और इस नदी को पार करके हम वापस नर्मदा माई के किनारे पर पहुंचेंगे। काफ़ी ज़्यादा उतराई थी, एक मानो तो जैसे सुलपानी है, सुलपानी से भी बहुत ख़तरनाक रास्ता दिंडोरी से मंडला के रास्ते में है। काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ेगी, काफ़ी उतराई करनी पड़ेगी और रास्ता भी कुछ जगहों पर इतना ख़तरनाक है, लेकिन आनंद बहुत आता है क्योंकि नर्मदा मैया का साथ मिलता है और नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन होता रहता है। सुलपानी में नर्मदा मैया का दर्शन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर दर्शन होता है नर्मदा माई का। एक रास्ता इस तरफ से भी था और एक इस तरफ से भी है, तो हम इसी तरफ के रास्ते से नीचे उतरते हैं। ये हम नदी के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से इन पत्थरों के ऊपर से आगे बढ़ना है धीरे धीरे। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस नदी का पानी बहुत ही कम हो चुका है अभी। नदी काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ से आती है, इसीलिए इसमें पानी का, बारिश के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका पात्र भी बहुत बड़ा है। और हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन होता है नर्मदा मैया का। अब यहाँ से काफ़ी दूर तक नर्मदा माई के किनारे किनारे से ही रास्ता रहेगा। नर्मदा माई के किनारे के ऊपर आगे एक चौबसिया नामक गांव आता है, लेकिन हम माई के किनारे किनारे से आगे बढ़ेंगे तो उस गांव से भी आगे निकल जाएंगे। देखिए मैया का कलकल करता हुआ ये बहता जल बहुत ही मन को शांति देता है। और ये अपने महाराज जी 2-4 मिनट का रेस्ट करने के लिए अब रुकने वाले हैं यहाँ पर। और अभी सुबह के 9:40 हो चुके हैं और इसी स्थान पर हमने अभी बाल भोग के लिए मैगी प्रसादी बनाई थी और मैगी प्रसादी पाकर अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। यहाँ से धीरे धीरे नर्मदा माई के किनारे किनारे ही बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। यहाँ से थोड़ा सा कठिन रास्ता रहेगा क्योंकि नर्मदा मैया का मोड़ आने वाला है सामने और नर्मदा मैया का जल जो है वो इस किनारे तक पहुँच चुका है और इस किनारे में थोड़ी सी खड़ी किनार है। अब उसके किनारे किनारे चलना है तो थोड़ी बहुत रास्ते में दिक्कत रहेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।
यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ से जाना पड़ेगा। फिर भी रास्ता ठीक है, इतना भी ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। नर्मदा मैया का सामने मोड़ है, और उसी मोड़ के हिसाब से हमें किनारे किनारे से चलना है। अब यहाँ पर देखिए कितना रास्ता खराब आया है। यहाँ से रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका है, तो हमें शायद थोड़ा सा पीछे जाकर पीछे से आना पड़ेगा ऊपर से। चलिए, यहाँ किनारे किनारे चलना ठीक नहीं रहेगा बाबा जी। ये अपने जितेंद्र महाराज थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रास्ता बना रहे हैं, देख रहे हैं जा सकते हैं या नहीं, लेकिन बहुत संभल के चलिए बाबा जी। हाँ, इतना खतरनाक रास्ता है। और ये अपने बाबा जी नीचे से ही चल रहे हैं। नर्मदे हर। इतना ये खतरनाक रास्ता हमने थोड़ा सा किनारे किनारे चिपक चिपक के पार किया है, और यहाँ से अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ से तो बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। अब हमें कोशिश करके थोड़ा सा ऊपर के साइड ही जाना पड़ेगा, तो हम 10 कदम पीछे जाके फिर यहाँ से रास्ता निकालते हैं ऊपर जाके। नर्मदे हर। यहाँ से हम पेड़ों को पकड़ पकड़ के आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा ऊपर से रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि नीचे का रास्ता पूरा बंद था और हमारे बाबा जी अटक गए बाबा जी हमारे। आपकी बैग अटक गई बाबा, बैग अटक गई बाबा, बैग अटक गई। अरे 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 अरे, नीचे बैठ के आना पड़ेगा बाबा। हाँ, खाली बसून या बसून। अगर कमंडलो नीचे जाएगा तो वापिस जाना पड़ेगा। ऐसा ये खतरनाक रास्तों से हमने रास्ता निकाला है, और यहाँ से अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर पता करते हैं भाई रास्ता कहाँ से मिलेगा। अरे बाप रे, अरे यार, अब हम खेत में पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप। अब यहाँ से पता करेंगे रास्ता किस तरफ से निकलेगा। जय हो। बहुत ही दुर्गम रास्ता, और ऊपर से हमें अब पगडंडी मिल चुकी है। ये पगडंडी का रास्ता मिल चुका है। नर्मदे हर।
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके फिर किनारे पे उतर जाएंगे तो फिर आगे अच्छा रास्ता मिलेगा। यहाँ पर किनारे पे पूरा रास्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए हमें ऊपर आना पड़ा। और ये पगडंडी अब वापस नर्मदा माई के किनारे की तरफ निकली है। यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे और किनारे पर पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। और ये नर्मदा माई के किनारे की तरफ उतरता हुआ रास्ता। पीछे से कहीं से रास्ता ऊपर आ गया था, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया उस रास्ते पर, इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो गई, फिर हमें ऊपर चढ़ना पड़ा। थोड़ा सा अगर नज़र चुक हो जाएगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नर्मदे हर। वापिस हम माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं और मैया हमें बराबर रास्ता दिखाते हुए जा रहे हैं। तो महाराज जी ने हमें बताया कि आप इसी रास्ते से आगे बढ़िए, तो हम बढ़ते हैं आगे। जय हो मां नर्मदा। और आगे कोई वाटरफॉल नज़र आ रहा है मैया में, तो ज़ोर ज़ोर से पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। पेड़ों के बीच में से अपनी पगडंडी चलते हुए धीरे धीरे रास्ता निकालते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इधर खेत है, खेत के अंदर जाते हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा ठीक रास्ता लग चुका है और इन्हीं पगडंडी के रास्ते से हम बढ़ते हैं आगे गेहूं के खेत के अंदर से। यहाँ से नर्मदा मैया का वो उस तरफ से मोड़ है, तो उसी मोड़ के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का किनारा। और यहाँ के लोग देखिए नर्मदा मैया का अंदर से इस तरफ से उस तरफ जाते हैं और हम चलते हैं अब किनारे किनारे से आगे की तरफ। ये किनारे में पत्थरों के ऊपर ऊपर से रास्ता है और यहाँ पानी है रास्ते में, तो पैर फिसलने का थोड़ा खतरा भी रहता है, लेकिन बहुत ध्यान से उतरना है, पैरों को बहुत संभल कर रखना है, क्योंकि इस पानी के साथ पत्थरों के ऊपर काई चढ़ी हुई है और काई पे पैर अगर जम के नहीं बैठा तो फिसलने का खतरा है। बहुत सुंदर रास्ता मिल चुका है, अब इसी रास्ते से हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए आप कितना खड़ा पट पर है, पहाड़ी पहाड़ी है साइड में। अब यहाँ पर थोड़ी अच्छी छाया है, तो हम 5 मिनट का रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब सामने थोड़ा सा चट्टानों वाला रास्ता आया है, यहाँ पर भी बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो इन्हीं बोल्डरों के ऊपर से अब रास्ता निकालते निकालते आगे बढ़ना है। काफ़ी दूर तक है ये भी। हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चलते हैं।
नर्मदे हर। देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं रास्ते में। और ऐसी जगहों से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। हर अभी हम यहाँ आश्रम पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर यहाँ पर विश्रांति करते हैं। हर नर्मदे हर। यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर था और यहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, लेकिन आश्रम पर एक परिक्रमावासी रुके हुए हैं और कोई नहीं था, तो हमने अब यहाँ पर विश्राम किया है। भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो हम विश्राम करके अब दोपहर के 1:40 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रास्ता निकालते हैं और यहाँ से गांव में जाकर फिर वापस नर्मदा माई के किनारे पर पहुँचेंगे, क्योंकि नर्मदा मैया का मोड़ यहाँ से बहुत घूम के आता है। और हम चलते हैं अब थोड़ा ऊपर की तरफ से। मुंगटोला गांव से अब हम नर्मदा माई की तरफ निकले हैं। छोटा सी बस्ती है ये, और यहाँ पर एक छोटा सा दुकान मिला था जहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट ले लिए हैं और हम बढ़ते हैं अब आगे नर्मदा माई के किनारे की तरफ। किनारे पहुँचने पर थोड़ा सा बाल भोग करेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तेंदुडीही की तरफ। यहाँ से 7-8 किलोमीटर के दूरी पे है तेंदुडीही, जहाँ पर नर्मदा माई के किनारे पर एक आश्रम है। तो आज वहीं तक जाने की कोशिश करते हैं और आज का अपना विश्राम जो है वही रहेगा तेंदुडीही के आश्रम पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सामने नर्मदा मैया, और हम थोड़ा सा यहाँ से इस रास्ते से जाकर नर्मदा मैया में उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से थोड़ी ऊंची पहाड़ी है, इसलिए नर्मदा मैया काफ़ी नीचे है। तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे नीचे उतरने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है ढलान वाला रास्ता जो कि अब नर्मदा माई में उतरने वाला है, और काफ़ी नीचे तक ढलान रहने वाली है ये। रास्ता अच्छा चौड़ा है और यहाँ साथ में झरना चलता है, उसी के पानी के कारण रास्ते को कटाव ना होए, इसीलिए इस तरफ से पत्थर की दीवार बनाई हुई है एक तरफ से, मानो जैसे ये कच्ची सड़क का रास्ता है। ऐसे रास्ते देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, जहाँ उनकी स्थानीय भाषा में छपुटी का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो 6 फीट चौड़ा रास्ता रहता है उत्तराखंड की पहाड़ियों में। उसी के जैसा ये रास्ता है। 15 मिनट के उतराई के बाद अब जाके नर्मदा मैया का किनारा मिल चुका है। नर्मदे हर। ये देखिए मंगाटोला के बाद वापिस हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं, और बहुत लंबा मोड़ था नर्मदा मैया का, जिसको पार हमने शॉर्टकट के रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहीं से फिर अब नर्मदा माई के किनारे से आगे बढ़ते हैं। तो इस नदी को पार करके अब चलते हैं आगे के पगडंडी वाले रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम नर्मदा माई के किनारे किनारे से तेंदुडीही की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर ऐसा रास्ता है, लेकिन किनार बहुत खड़ी है। अब आगे कैसा है इसका पता नहीं है। पीछे के जैसा अति डेंजर रास्ता नहीं लगना चाहिए। थोड़ा बहुत पत्थरों वाला रास्ता चल सकता है, लेकिन पीछे आज सुबह काफ़ी खतरनाक रास्ता मिला था, तो फिर हमें ऊपर चढ़ाई करके फिर ऊपर से आना पड़ा। यहाँ तो पगडंडी दिख रही है अच्छी। बहुत थोड़ा ही रास्ता बचा है नर्मदा माई के किनारे पर।
बाकी तो कुछ जगहों पे पानी आ चुका है किनारे पर, तो कुछ जगहों पे बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं। बहुत ही बोल्डरों के ऊपर से रास्ता निकालते निकालते बढ़ना पड़ता है आगे। ऐसा ये रास्ता बोल्डरों के बीच में से निकालते निकालते अब थोड़ा सा प्लेन रास्ते पर पहुंचे हैं। बहुत दुर्गम रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। और भी आगे कुछ बोल्डर दिख रहे हैं, लेकिन रास्ता है साइड में। ऐसे रास्ते के कारण आज हम बहुत कम चल पाए हैं। यहाँ से भी हमें अभी 5 किलोमीटर आगे जाना है आश्रम तक। अब कितना टाइम लगता है क्या पता। अभी दोपहर के 3:33 हो चुके हैं और हम तेंदुडीह की तरफ निकले हैं, नर्मदा माई के किनारे किनारे से। ऐसा ये पत्थरों और पेड़ों के बीच में से पगडंडी वाला रास्ता। बहुत ही नर्मदा मैया का सुंदर दर्शन करते करते और किनारे के रास्ते का आनंद लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और शाम तक हमें तेंदुडीह पहुंचना है। इस साइड में नर्मदा मैया के पात्र में बहुत सारा मलबा रुका हुआ है, इसलिए नर्मदा मैया का बहाव जो है वो उस तरफ से मुड़ चुका है और यहाँ काफ़ी जल भराव है। और हम चलते हैं इसी किनारे किनारे के रास्ते से आगे की तरफ। वापिस खतरनाक रास्ता चालू हो चुका है। हो आप देख सकते हो कितने सारे पत्थर आ चुके हैं। इस तरफ से कोई झरना आता है और उस झरने के कारण नर्मदा मैया में इतने सारे पत्थर आकर रुके हैं। इसी के कारण नर्मदा मैया का बहाव जो है उस तरफ से चला गया है। इस तरफ से झरना आता है एक, और उसी झरने के साथ इतने पत्थर आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। और यहाँ पर थोड़ा सा मैदान लग चुका है अभी, और यहाँ खेती हो रही है। पीछे एक बाबा जी भी थे जिन्होंने बताया कि यही रास्ता सही है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखिए किनारे किनारे से अब इस खेत के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अब कहाँ से है रास्ता तो
अभी शाम के 3:55 हो रहे हैं और थोड़ा जंगल के जैसा एरिया लग चुका है। इस तरफ तो पूरा जंगल ही जंगल है और ऊंची पहाड़ी है उस तरफ। पगडंडी का रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आगे और भी बोल्डरों का एरिया नज़र आने लगा है। शायद आगे और भी बोल्डरों के अंदर से जाना पड़ेगा। बहुत ही दुर्लभ रास्ता है। हो सके तो ज़्यादा उम्र वाले परिक्रमावासियों ने इस रास्ते से नहीं आना ही ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह पे चढ़ाई उतराई करनी पड़ती है, बोल्डरों के बीच में से जाना पड़ता है और बहुत कठिन रास्ता है कुछ जगहों पर। लेकिन जिनको चलता है और जो अच्छी कंडीशन में है, जिनकी तबीयत साथ देती है, उनके लिए तो ये बहुत आनंद वाला रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत आनंद आता है। और जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो तो इस मार्ग से बहुत अच्छी तरह से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जिस आश्रम पर पहुँचे वहीं पे विश्राम करना है और दूसरे दिन वहाँ से निकलना है। ऐसा भी ये मार्ग में आप यात्रा कर सकते हो, क्योंकि आश्रम थोड़ी दूरी पे है, 10-12 किलोमीटर पे। और कभी कभी आश्रम नहीं भी मिला तो अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम पीछे एक जगह स्कूल में रुके थे, क्योंकि आश्रम आगे बहुत दूर था और हम पीछे ही गांव में रुके थे। ऐसा कुछ जगहों पर अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। खेती के अंदर से रास्ता जाएगा तो हम चलते हैं इसको पार करते हुए आगे की तरफ। आगे कोई काश्तकार खेती में रहता है। उनकी झोपड़ी बनी है यहाँ पर और उनकी जो खेती हो रही है, ये खेती है मसूर की, तो जो अभी निकल रहा है। नर्मदे हर। जो खेत में काश्तकार रहते हैं उनसे हमने पूछा कि आश्रम कितनी दूर है, तो उन्होंने बस इतना बताया कि पास ही है, लेकिन शायद हमें आधा पौन घंटा तो लगेगा पहुंचने में, क्योंकि रास्ता ऐसा है जिस रास्ते में बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। अभी नर्मदा मैया का एक मोड़ लेकर फिर आगे बढ़ना है, तब अगले मोड़ के पास आश्रम आएगा। और यहाँ पर भी खेती हो रही है, बहुत सुंदर। और सामने है नर्मदा मैया। ये ऐसी जगह है, यहाँ के नर्मदा मैया के दर्शन बहुत दुर्लभ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब थोड़ा सा मैदान वाला एरिया लग चुका है और आगे जाके फिर हमें वापस मुड़ना है थोड़ा मैया के साथ साथ, और अगले मोड़ के पास आश्रम मिलेगा हमें। अभी भी काफ़ी दूर है, धीरे धीरे बढ़ना है आगे, लेकिन उसके पहले 5 मिनट का रेस्ट करना है। तो आगे पेड़ के पास थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो कंधे में थोड़ी सी थकान लग रही है बैग के वज़न के कारण। तो 5-10 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 10-15 मिनट का रेस्ट करके अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब 1 किलोमीटर बचा है आश्रम, तो धीरे धीरे चलते हैं आश्रम के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
बहुत ही सुंदर ऐसा ये नर्मदा मैया का किनारा है। देखिए आप उस तरफ पूरा जंगल के जैसी झाड़ी है, थोड़ी पहाड़ी है और दोनों पहाड़ियों के बीच में से नर्मदा मैया बहती हुई और नर्मदा मैया के साथ साथ ये पगडंडी वाला रास्ता चलता हुआ धीरे धीरे अभी और 10-15 मिनट का रास्ता है आश्रम पहुंचने का। तो हम चलते हैं आश्रम की तरफ। कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे अभी आश्रम पहुंचने में। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर आश्रम आने वाला है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर भी बहुत ही पत्थरों के बीच में से रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तेंदुडीही के पास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, तो वहीं जाकर देखते हैं, शायद यही आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। काफी चढ़ाई है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तेंदुडीह का ये आश्रम है और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाने के लिए सारी सामग्री उपलब्ध है। और गद्दा है, एक चटाई है, लकड़ियाँ है, सारी चीज़ें हैं। पानी लाने के लिए एक ड्रम है, एक बकेट है, सब कुछ है, लाइट की व्यवस्था है। तो हम तो अब यहीं रुकेंगे क्योंकि आगे जाने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है और आगे कोई नज़दीक आश्रम भी नहीं है, तो हमें तो रुकना यही पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर।